एक बात जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता हूँ वो है द वर्क्स ऑफ द होली स्पिरिट। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग इस वर्क ऑफ द होली स्पिरिट को जानते हैं, होली स्पिरिट के गिफ्ट्स को जानते हैं, होली स्पिरिट में शायद आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, देयर आर टू फॉर्म्स। एक है पवित्र आत्मा का मुझ में होना, विच इज देयर इन ऑल ऑफ अस। एक है पवित्र आत्मा के मेरे ऊपर होना। ठीक है, कलाम कहता है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं। ठीक है, तो ये आत्मा का चलाए चलना क्या है? दैट ही इज राइडिंग ओवर मी, इन मी, ऑन मी एंड अपॉन मी। ठीक है, ये 3 फेजेस हैं। खैर इसके ऊपर और भी बहुत बार सारी टीचिंग्स हम कर चुके हैं, मगर कई बार जब आजकल हम इन यूट्यूब, फेसबुक और वगैरह वगैरह बहुत सारी जगहों के ऊपर हम जाते हैं तो एक बहुत बड़ा चैटर, एक बहुत बड़ा शोर चल रहा है कहीं ना कहीं लोगों को पवित्र आत्मा के कामों में से बाहर निकालने का। और ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक एफर्ट है शैतान का कि लोग माने नहीं, लोग जाने नहीं। तो जो लोग मानेंगे नहीं, अगर आप शक किसी के दिमाग में बो देंगे और वो लोग मानेंगे नहीं और वो जानेंगे नहीं तो वो आगे बढ़ेंगे नहीं। अगर आज फ़र्ज़ कीजिए मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से प्रभु यीशु मसीह में आया, प्रभु यीशु का उद्धार करता है जाना, प्रभु यीशु चंगाई करते हैं जानते हैं, ये सारी बातें मैं जानता हूँ, मगर कहीं आज मैं ये कहता हूँ कि प्रभु यीशु वो पवित्र आत्मा उस तरीके से काम नहीं करता जैसा बाइबल में लिखा है। आज दिन बदल गए हैं और शायद वो थोड़ा डिफरेंट हो गया है, मगर बाइबल यही कहती है कि जो कल का परमेश्वर है वो आज का भी परमेश्वर है और वो आने वाले कल का भी होगा। ना वो कभी बदला है ना वो बदलेगा। जिस रीति से पवित्र आत्मा पहले काम कर रही थी वो आज भी वैसा ही कर रही है। मगर बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं और भरपूरी है इनकी। और पहले ऐसा इंडिया में नहीं होता था। कुछ लोग होते थे जो प्रचार करते थे और उनका प्रचार बहुत अच्छा होता था, वेरीफाइड होता था, मगर टेक्नोलॉजी ने हर किसी को आज प्रचारक बना दिया है। हर किसी के हाथ में जो कैमरा है, फ़ोन है, इज़ अ प्रीचर। और इसमें बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है, मगर साथ ही में देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। तो आज हम कुछ बातों को देखेंगे कि कहीं ना कहीं कि होली स्पिरिट हमारे पैरेलल चलना चाहती, हमारे साथ होकर चलना चाहती है। अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो उसको मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 का 19, ये लूक 24 में भी आप पढ़ सकते हैं और प्रेरितों के काम 1 का 9 से लेकर 11 तक भी यही सेम बात को आप पढ़ सकते हैं। कलाम यूं कहता है, प्रभु यीशु उनसे बात करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और वो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। ठीक है, तो सबसे पहले मार्क जो प्रभु यीशु मसीह का एक चेला है, उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में उठाए जाते हुए देखा। और दूसरी चीज, ही हैड अ टेलीस्कोपिक विजन। आपको यह जानना है कि मार्क यूं कहता है कि वो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि कैसे एक व्यक्ति जो शरीर में है, ज़मीन पर बैठा है, वो प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में जाते हुए देखता है और वो ये भी देखता है कि वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया। नंबर 1। नंबर 2, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा।
आमीन। इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि प्रभु यीशु फिजिकल रेल्म में प्रभु परमेश्वर के दाहिनी ओर में बैठे हुए हैं, मगर पवित्र आत्मा के रूप में वो अपने चेलों के साथ, अपने डिसाइपल्स के साथ 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 काम कर रहे हैं। कलाम यूं कहता है, उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। अगर आप प्रचार करने वाले हैं, गुड न्यूज़ ये है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, आपके हालात कैसे हैं, आपको कितनी बाइबल पता है, कितनी बाइबल नहीं पता, मगर जैसे ही आप प्रचार करते हैं प्रभु यीशु आपके साथ होते हैं। और कलाम यूं कहता है कि जो भी प्रचार किया गया वो चिन्हों के द्वारा, साइंस एंड वंडर्स के द्वारा वो प्रूफ किया गया। मेरी समझ में 99 से 23 तक, इट्स मोर देन 24 इयर्स मैं प्रभु यीशु में हूँ, और 24 साल में बहुत अलग अलग चीज़ें देखी, मगर एक चीज़ मैंने देखी है, जहाँ कहीं भी एक सच्चे मन से प्रभु यीशु का प्रचार किया जाता है, वहाँ पर काम ज़रूर होता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आदमी कितना पढ़ा लिखा है, कितना एलिक्वेंट है, कितनी अच्छी बात कर लेता है, बात नहीं कम्युनिकेशन कर पाता, मगर ये है प्रचार करने के बारे में, जहाँ कहीं भी वर्ड प्रीच होता है, होली स्पिरिट उसको कंफर्म ज़रूर करता है। जहाँ कहीं पे वर्ड प्रीच होता है, होली स्पिरिट उसको कंफर्म ज़रूर करता है। बहुत सारे लोग आज अपनी दुकान और अपनी यूट्यूब की जो दुकान है वो इस पर चला रहे हैं कि भाई हमें होली स्पिरिट के बारे में सब कुछ पता है, वो ऐसे नहीं काम करता, वो ऐसे काम ही नहीं करता जैसे चर्चेस में हो रहा है। और अगर आप ऐसी किसी टीचिंग को सुन रहे हैं, ऐसी टीचिंग को फॉलो कर रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ड्रॉप इट। अगर आपके कोई दोस्त हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि हम गुड समैरिटन बन के रह जाते हैं। जब कोई आदमी गड्ढे में गिर रहा होता है, हम देखते दूर से कि हम कुछ बोले नहीं, बोलेगा तो मुझसे लड़ेगा, एक बार गड्ढे में गिर गया फिर देख लेंगे। तो मैं आज आप सभी से कहता हूँ कि लोगों को गड्ढे में गिरने का इंतज़ार ना करें। प्रीच द वर्ड विद पावर, प्रीच द वर्ड विद सिंसेरिटी, प्रीच द वर्ड विद योर एक्सपीरियंस, प्रीच द वर्ड। सवाल ये है, प्रचार होना ज़रूरी है। आप किसी भी कैपेसिटी में बैठे हैं, आप कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है आप एक हाउसवाइफ हैं, हो सकता है आप एक प्रोफेशनल हैं, हो सकता है आप पढ़े लिखे हैं, हो सकता है आप अनपढ़ हैं, मगर प्रचार ज़रूरी है। हमारा काम प्रचार करना है, उसका काम कंफर्म करना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कई बार हम क्या करते हैं कि हम होली स्पिरिट को एक डब्बे में डालने की कोशिश करते हैं। ही इज़ होली स्पिरिट, उसको हम डब्बे में नहीं डाल सकते। ही इज़ होली स्पिरिट। कलाम यूं कहता है कि जब पृथ्वी बेडौल थी तो परमेश्वर का आत्मा इस बेडौल पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा था। जब मैं अंग्रेजी की बाइबल पढ़ता हूं तो वहां पे कहता है कि पृथ्वी वॉज विदाउट फॉर्म एंड वॉइड, मतलब वो मैटर भी नहीं था। देयर वॉज नो मैटर, देयर वॉज नो टाइम, देयर वॉज नो स्पेस। तो फिजिक्स के जो सारे लॉ हैं वो बाहर हैं, और उस जगह पर पवित्र आत्मा काम कर रहा था। तो आज भी वही पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर काम कर रहा है। मैं ख़ास तौर पे कुछ टीचिंग्स को मैं ज़्यादातर टीचिंग्स जो लोग सही आत्मा में नहीं होते, मैं उनकी टीचिंग्स नहीं सुनता, मगर ये जो गलत टीचिंग्स हैं, बार बार अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग बड़े कन्फ्यूजन में हैं, तो उन कन्फ्यूजन्स को हटाने के लिए मैं बड़ा आजकल इसको स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हम
लोगों को या चर्चेस को बचा सकें। और उसी प्रकार से मैं आज आपको बताता हूं कि प्लीज़ प्रीच द वर्ड। जितना भी पता है, जैसा भी पता है, जितने जितने लोग यहाँ पर हैं, मैं जानता हूँ कि ये सारे के सारे सिंसियर लोग हैं, बिकॉज सम ऑफ यू आई नो यू पर्सनली। और प्लीज़ प्रीच द वर्ड, प्लीज़ प्रीच द वर्ड। परमेश्वर उसको कंफर्म करेगा और आप तैयार रहें इस बात के लिए। इसी बात को हम थोड़ा सा एजिकियल 37 में लेके चलेंगे और उसकी कुछ बातों को हम वहाँ से देखेंगे कि हाउ होली स्पिरिट वर्क्स इन अ वेरी डिफरेंट वे। कई बार हम होली स्पिरिट को हम बॉक्स में डाल रहे हैं कि वो फलां व्यक्ति के थ्रू ही काम करेगा, मेरे थ्रू नहीं करेगा, वो ऐसे ही काम करेगा, वो जैसा चाहे वैसा काम करेगा। आप में के लाइव्स में डिलीवरेंसेस होने हैं बिकॉज हम होली स्पिरिट को एक बक्से में डाल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आज उस बक्से को खोल दें। देयर इज नो रूम टू बॉक्स गॉड। आप इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा कि होली स्पिरिट जो करना चाहे, जैसा करना चाहे, जिस तरीके से करना चाहे, लेट अस कोऑपरेट। लेट अस नॉट बिकम, हमको वो नहीं बनना है कि साहब ऐसे हमारा। अब मैं एक डॉक्टर से मिलने गया हूँ और डॉक्टर कहता है जी आपका ऑपरेशन होगा। मैं ऑपरेशन टेबल पे लेटा हुआ हूँ, मेरे अंदर एनेस्थीसिया चल रहा है और मैं बोल रहा हूँ नहीं डॉक्टर साहब ऐसे नहीं, यहाँ से काटो, अच्छा आप यहाँ से ऐसा करो। वो डॉक्टर शायद कभी मेरे को हाथ नहीं लगाएगा, खुदा ना खास्ता अभी कैसा हो। मगर मैं आज आपको बता रहा हूँ, कभी भी हम पवित्र आत्मा के सामने जा रहे हैं तो हमारी जो समझ है, जो हमारी इंटेलिजेंस है, उसको थोड़ा पीछे रखते हुए से लॉर्ड व्हाटएवर यू वांट टू डू, जो कुछ भी आप करना चाहें पिता, आज आप मेरी ज़िंदगी में करिए। और कई बार ये हम कह नहीं पाते, मगर मैं आज चाहता हूँ कि आप ऐसा कहें कि लॉर्ड डू व्हाट यू वांट टू डू, जैसा तू चाहता है वैसा तू कर। ठीक है, आइए एजिकियल 37 और एक ख़ास बात की तरफ मैं आपको खींचना चाहता हूँ कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। अ मैन ऑफ गॉड, एक परमेश्वर का दास। आप जब कभी भी होली स्पिरिट को एसोसिएट करते हैं, आप होली स्पिरिट को एसोसिएट करते होंगे शायद अच्छी अच्छी बातों के साथ। जैसे ही पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतरेगा, जैसे ही परमेश्वर अपना आत्मा मुझ में समवाएगा, तो मतलब सारी तरफ फूल फूल हो जाएंगे, गुलाब हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, आसमान से तारे वारे गिरने लगेंगे, गोल्ड डस्ट आएगा। तो शायद हम आज उस मेंटालिटी को थोड़ा चेंज करें। यहाँ पर कलाम यूँ कहता है कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, उसने अपना आत्मा समवाकर, उसका आत्मा अंदर समवाकर, पोजेस्ड बाय द होली स्पिरिट। अगर आज इफ़ आई वांट टू, अगर मैं अपने प्रचार को कोई सर्मन देना चाहता हूँ तो आई वुड से पोजेस्ड बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा समवाकर, होली स्पिरिट मेरे अंदर डालकर, द स्पिरिट ऑफ गॉड। वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। परमेश्वर का आत्मा किसी टैबरनैकल में नहीं है, परमेश्वर का आत्मा किसी वाचा की संदूक पर नहीं है, मगर परमेश्वर का आत्मा उसके डरवैयों पर है। और जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आता है, चीज़ें आजू बाजू बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। प्रभु यीशु के जीवन से भी हम ये सीखते हैं, मगर उससे घबराने की बात नहीं है। एजिकियल को वो किसी 5 स्टार होटल में नहीं लेकर गया। एजिकियल को वो एक सूखी हड्डियों की तराई पर लेकर गया। थोड़ा सा ये सोचिएगा कि होली स्पिरिट आता है इस व्यक्ति के अंदर, ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं इजराइल के अंदर, ही स्ट्रगलिंग, और उसके अंदर ये आत्मा आता है और आत्मा इसको कहां लेकर जाता है? एक चैलेंजिंग जगह के ऊपर,
ये जो चैलेंजेस आज आप देख रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा फोकस शायद यूं कह रहे हैं कि शैतान लेकर आया। ठीक है, शैतान पार्टली लेकर आया है, मगर इज इट अ पॉसिबिलिटी कि परमेश्वर ये सारी चीज़ों को आपकी लाइफ में लाया है? मालूम है क्यों? ताकि आप प्रोफेसाई कर सकें। कलाम को आगे पढ़ते हैं। तब उसने मुझसे कहा, उनको चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थीं, वे बहुत सूखी थीं। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकेंगी? मैंने कहा, परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे कि हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। क्या करो? प्रचार करो। किसको प्रचार करो? सूखी हड्डियों को, मुर्दा लोगों को। प्रोफेसाई और कुछ नहीं है, प्रोफेसाइंग और कुछ नहीं है, जस्ट कीप प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का प्रचार करो। यहोवा का आत्मा यूं कहता है, इन सूखी हड्डियों को कहो, इन आरएसएस वालों को कहो, इन बजरंग दल वालों को कहो, बीजेपी को कहो, ये सूखी हड्डियों, वो जो कल्ट ग्रुप्स हैं उनको कहो, वो सूखी हड्डियों, वो जो ग्रुप्स जो हमारे चर्चेस तोड़ रहे हैं उनको कहो, वो सूखी हड्डियों, जी उठो, जी उठो, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम से यूं कहता है, सूखी हड्डियों, देखो मैं आप ही तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुम में चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगे। तुम में जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। और इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि आहट हुई और भूडोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डियों से हड्डियां जुड़ गईं। हालेलुया। डोंट स्टॉप प्रीचिंग। परमेश्वर की आत्मा को किसी बक्से में मत डालिए। परमेश्वर की आत्मा को ओपन रखिए। परमेश्वर की आत्मा आज हमारे बीच में काम करती है। लेट्स नॉट बॉक्स द स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर को किसी लिमिट में मत डालिए। कुछ इधर उधर की बातें मत सोचिए। अपनी एक्सपीरियंसेस को, हर दिन एक नया चैलेंज, एक नया एक्सपीरियंस है। जितना नया एक्सपीरियंस आना है वो नए चैलेंजेस के थ्रू आता है। गॉड इज गिविंग यू अ नेक्स्ट चैलेंज। सुनिए, आप आज क्लास 4th में पढ़ते हैं, ठीक है, आपने प्रमोशन का चाहिए आपको, आप 5th में जाते हैं, 6th में जाते हैं, एग्जाम लिख लिख के आप 10th में पहुंचे हैं, आपको 11th में जाना है, तो क्या आप एक्सपेक्ट करोगे कि 4th का सिलेबस आपको दिया जाए? आप एक्सपेक्ट करेंगे। अगर आप हायर सेक्शंस में जाना चाहते हैं, हायर लेवल्स पे जाना चाहते हैं, तो उस लेवल के सवाल, उस लेवल के चैलेंजेस, उस लेवल का डेविल आपके सामने होगा। एंड दिस इज हाउ गॉड वर्क्स, कि वो आपको चैलेंजेस में रखता है, वो आपको हाई लेवल्स पे रखना चाहता है। इसीलिए व्हाटएवर जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हो सकता है आज से पहले कभी मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि देयर इज अ न्यू लेवल वेटिंग फॉर यू। परमेश्वर एक नए लेवल पे आपको लेके जाना चाहता है। प्रचार करना मत छोड़िए। जो भी सूखी हड्डियां हैं उनको कहो कि यीशु के नाम से जी उठो। यीशु के नाम से कहो कि गेट अलाइव इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से जियो। हालेलुया। आज मैं खाली इसी बात पे छोड़ना चाहता हूं कि भविष्यवाणी कर, भविष्यवाणी कर, भविष्यवाणी कर। मैं नहीं जानता आप किस हालत में हैं, किस चैलेंज में हैं। हो सकता है आप एक सूखी हड्डियों की तराइयों पर बैठे हुए हैं, ऑन दैट वेरी ग्राउंड जहां पर आपको केवल मौत नजर आ रही है। आपका हो सकता है बैंक बैलेंस वो सूखी हड्डी है, हो सकता है आपकी शादी वो सूखी हड्डी है, हो सकता है आपका परिवार सूखी हड्डी है, आपका बिजनेस सूखी हड्डी है, हो सकता है आपका चर्च वो एक सूखी हड्डी है। आज परमेश्वर से कहें, पिता आज इन सूखी हड्डियों को हुक्म देते हैं कि जी उठो, प्रचार करना मत छोड़ो, प्रचार करना मत छोड़ो। कीप प्रीचिंग द वर्ड,
क्योंकि जैसे ही आप प्रचार करते हो यहोवा की वाणी सुनकर, प्रभु यीशु की आवाज़ सुनकर, चिन्ह और चमत्कार आपके साथ अकंपनी करेंगे। चिन्ह और चमत्कार आपके साथ अकंपनी करेंगे। आपको क्या लगता है पहला चमत्कार मूसा ने कहाँ किया? फिरौन के घर में नहीं, उसने अकेले में, जब वो परमेश्वर से मिला वहां पर उसने पहला चमत्कार किया। आज अकेले में जब आप परमेश्वर से मिलेंगे, देयर इज अ टाइम टू प्रीच टू योरसेल्फ कि सूखी हड्डियों जी उठो। यहोवा का वचन है, वो जो फेथ टूट गया है जी उठो, वो जो अनॉइंटिंग छूट गया है जी उठो, वो जो हिम्मत टूट गई है जी उठो। अकेले में प्रीच इट टू योरसेल्फ, प्रीच करो अपने आप को, प्रीच करो अपने आप को। डू नॉट बॉक्स द होली स्पिरिट। होगा, मेरी शादी में चेंज आएगा, मेरे बच्चों में चेंज आएगा, मेरे बिजनेस में चेंज आएगा, मेरी मिनिस्ट्री में चेंज आएगा। सूखी हड्डियों जी उठो, सूखी हड्डियों जी उठो, मेरे परिवार बदलेगा यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो। द मोमेंट यू स्टार्ट प्रीचिंग, वहीं पर साइंस एंड वंडर्स होने लगेंगे। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू लीव यू विद दिस थॉट, भविष्यवाणी कर, भविष्यवाणी कर, फालतू बातों को मत सुन, शैतान की बातों को मत सुन। ये जो टॉपिक्स चल रहे हैं कि पवित्र आत्मा ऐसे काम करता है, वैसे काम करता है, मुझे नहीं पता कैसे काम करता है। 24 साल मुझे हो गए, मुझे नहीं पता कौन कैसे कब कहाँ कैसे काम करता है। मुझे बस इतना पता है कि पवित्र आत्मा काम करता है। थोड़े दिनों में मैं आपको एक ऐसी औरत से मिलवाना चाहता हूँ जिसका यूट्रस निकाल दिया गया था। अब उसके पास 1 महीने का बच्चा है। कैसे है मुझे नहीं पता, मगर है, और बच्चा सामने है। सूखी हड्डियों जी उठो, सूखी हड्डियों जी उठो।